करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है अपने बंदों से, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप अपने बेटे का शाम का खाना बंद कर देता है। अगर बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ कहती है कि इसके दोपहर का खाना बंद। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारियो हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मीदारत। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। आज हम मस्जिद में नहीं जाते, अल्लाह की इबादत करने नहीं जाते, हम अपने रब की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की। तीनों टाइम हम पेट भर के खाना खा रहे हैं, सुबह को नाश्ता भी कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम की आदत थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन आपके दस्तरख्वान पर ऐसा मेहमान आया, आपने फरमाया कि अल्लाह का नाम ले यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ और खाना खा। उसने कहा कि आपको खाना खिलाना हो तो खिलाओ, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं अपने दस्तरख्वान पे तुझे नहीं बिठाऊंगा। बूढ़ा था, बुजुर्ग था, बोला ठीक है खाना खिलाना हो तो खिलाओ, नहीं खिलाना है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। आपने फरमाया अल्लाह का नाम नहीं लेगा, नहीं खिलाऊंगा। वो उठा और चला गया। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वही आई मेरे पैगंबर मेरे खलील, इसने तुम्हारे सामने एक मर्तबा अल्लाह का नाम नहीं लिया तो तुमने इसको खाना नहीं खिलाया। ये बूढ़ा हो गया, इसने आज तक मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। कितना मेहरबान है हमारा रब हम पर, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है मेरा रब। और आज हमारे सब रोज कैसे गुजर रहे हैं, आज हमारी जिंदगी के हालात कैसे गुजर रहे हैं। कभी गौर किया मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। कभी दिल पे हाथ रख करके सोचना, रात के 2-2 बजे तक घर में लेट के फिल्में देखने वालों, स्क्रीन पर मैच देखने वालों, आज घरों के अंदर एक एक घर में जाकर के देखो तो 2-2 डिशें लगी हुई नजर आएंगी। अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों के कमरों में अलग अलग फिल्में चल रही हैं। किसी के 5 बेटे हैं और पांचों जब लेटेंगे तो अलग अलग चारपाई पे मोबाइल चलाते नजर आएंगे। ये हालात हैं आज हमारे। फिर मुसलमान रो रहा है कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत हैं। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए अमाल देख। आज हमारे नामाए अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं कि सीना तान के कहें ये नेकी जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार तुमने नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? मैं मानता हूं मेरा रब कादिर मुतलक है, अहकमुल हाकिमीन है, मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनहगार से गुनहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, मेरा रब चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमाए। लेकिन सुनो रब कुरान में क्या फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान होता तो हजरत उस्मान गनी को देखो जो सहाबी रसूल हैं, नबी की 2 शहजादी उनके निकाह में आई हैं। ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई। वो हजरत उस्मान गनी जिन्होंने गज़वाए तबूक के मौके पर जब नबी की बारगाह में दिरहम और दीनार भेजे थे तो एक ढेर लग गया। नबी दिरहम और दीनार को उछालते जाते और फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उस पर वाजिब हो गई। वो हजरत उस्मान गनी जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है, वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी आप इतना रोते हो, आपकी आंखों से इतने आंसू क्यों निकलते हैं? तब हजरत
हजरत उस्मान गनी कहते हैं, लोगों ये कब्र जो देख रहे हो, कब्रिस्तानों में कब्रें देख रहे हो ना, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र के दबाने को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए। आज अगर एक हल्की सी चूंटी हमारे कान में चली जाए, पूरी रात हमारी नींद उड़ जाती है। कभी सोचा है कब्र के अंदर कैसे कैसे कीड़े मौजूद है। कभी बारिश आए ना, उस मौसम में जाकर के आप कब्रिस्तान में दीवार के करीब में जाकर के देखना, कैसा कैसा कीड़ा दीवार पर जमा हो जाता है। वो सारे कीड़े जमीन के नीचे है। क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का। ऐ मेरे अजीजों, उस कब्र की क्या तैयारी की हमने, काली कोठरी की क्या तैयारी की हमने। आज हमारे यहाँ पर घर के अंदर अकेले लेटे हो और लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो बतकाज़ा बशरियत हम डरने लगते हैं। इंसान होने की वजह से हमें डर महसूस होता है अंधेरा हो जाए। कब्र की काली कोठरी को जरा याद कर लिया करो। यहाँ आवाज दोगे रिश्तेदार आ जाएंगे, यहाँ आवाज दोगे पड़ोसी आ जाएंगे, यहाँ आवाज दोगे खानदान वाले आ जाएंगे, यहाँ आवाज दोगे तुम्हारे दोस्तों अहबाब मदद के लिए आ जाएंगे। और यहाँ लाइट चली गई है तो मोबाइल की टॉर्च जला करके आप रोशनी कर सकते हो, दुकान से मोमबत्ती ला करके रोशनी कर सकते हो। कब्र की काली कोठरी के लिए क्या इंतजाम किया है रोशनी का, क्या तैयारी की है कब्र में काली कोठरी के लिए रोशनी की। ऐ मेरे अजीजों, ये मत समझना दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो। बड़े बड़े दौलत वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े सरमाया रखने वाले दुनिया में आए और दुनिया से चले गए। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। अभी 3 साल पहले तुमने नहीं देखा कोरोना काल में क्या हाल हो गया था। अरे मदरसों में ताले पड़ गए थे, मस्जिदों में ताले पड़ गए थे, तुमने देखा नहीं। स्टेशन और एयरपोर्टों पे ताले पड़ गए थे, दुकानों में ताले पड़ गए, तुमने देखा नहीं। बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगौरों कफन पड़े हुए थे, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, उनके परिजन देखने तक नहीं गए। शेरपुरा में रहने वालों, किस्मत वाला है वो बेटा जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो बाप जो अपने बेटों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो दोस्त जो दोस्त के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले बेगौरों कफन पड़े हुए थे, बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, कोई उस बीमारी की दवा ना बना सका। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है। आज इधर तवज्जो दे, आज हम अपनी मौत को भूल गए। जिनके पास नमाजों का सवाब है, रोजों का सवाब है, हज्जो ज़कात का सवाब है, उनके खौफे खुदा का आलम देखो। आज हम मस्जिदों से दूर, अपने उलमा से दूर, अपने आलिमों से दूर, आज दीनी बातें सुनने में हमारा दिल नहीं लगता। ए मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये दुनिया है क्या। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बड़े जिम्मेदार आलिम के सामने बोल रहा हूं। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए कि यारे ना पायदार दोस्त मदार, दोस्ती राना शायद ई गद्दार। गुलिस्तान के दीवाचे में आप फरमाते हैं कि मिटने वाली चीज से मोहब्बत मत कर,
क्योंकि ये मोहब्बत के लायक ही नहीं। शेख सादी अलैहि फरमाते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कस्तू तू परवरदो कुष्ट, चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते हैं, ए भाई ये मिटने वाली चीज को यानी दुनिया को दोस्त मत रख, दोस्ती के लायक नहीं है ये गद्दार। फिर फरमाते हैं, ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। मोहब्बत करनी है खुदा से करो, मोहब्बत करनी है उसके रसूल से करो, मोहब्बत करनी है रसूलुल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करो। फरमाते हैं, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के मुल्क पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। कितने दौलत वाले आए, कारून का नाम सुना है आपने, कितना खजाना था उसके पास। शेख सादी अलैहि फरमाते हैं, कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेर वाना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, नौशेर व नहीं मरा, अच्छा नाम दुनिया में छोड़ के चला गया। कितना खजाना था, 40 घर, और घर कितने बड़े थे कोई नहीं बता पाया। इतना खजाना उसके पास। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तू अपने माल की ज़कात निकाल। उसने एक लफ्ज बोला था, अल्लाह गरीब हो गया, फकीर हो गया, अब हमसे पैसा मांग रहा है। माज़अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया उसको, इबरत का निशान बना दिया उसको। मेरे अजीजों, ये दौलत हमारे काम आने वाली चीज नहीं है, या तो वो दौलत काम आएगी जिसको हमने राह खुदा में खर्च किया होगा। दुनिया का ये मुल्क क्या है, ये सब यही रह जाएगा। हमको अपने आमाल लेके कब्र के अंदर जाना है। क्या तैयारी की हमने कब्र के अंदर जाने की? आज जिस हमारी औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? आज जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? या तो औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ, औलाद को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा तो दुआ करेगा, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। या तो हाफिज बना के जाओ या आलिम बना के जाओ कि वो मदरसे में बैठ के पढ़ाएगा। आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर किए हुए हैं। आज ये जो हमारे सामने माहौल नजर आ रहा है ना, इसकी वजह यही है कि आज हम दीनी तालीम से दूर हैं। महरेरा शरीफ से एक आवाज उठी थी हुजूर नजीब मिल्लत की कि जलसे हल्के कर दो, मदरसों को मजबूत करो। जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे ना तब तुम्हें खतीब मिलेंगे तकरीर सुनाने के लिए। मदरसे मजबूत होंगे ना तब मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम नसीब होंगे। मदरसे मजबूत होंगे ना तब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम मिलेंगे। आज मदरसे हमने कमजोर कर दिए। मदरसे के आलिमों की तनख्वाहें देखो तो 5-5, 6-6 महीने से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली है, और वो कहीं भी कमेटी वालों से तो कमेटी वाले कहते हैं चंदा कर लो और अपनी तनख्वाह निकाल लो। ये हालात हैं आज, और 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए तक जलसों में खर्च कर दिए जाते हैं। दीनी तालीम पे पैसा लगाओगे वो पैसा तुम्हारे काम आएगा, मदरसों में पैसा लगाओगे वो पैसा तुम्हारे काम आएगा। ऐ मेरे अजीजों, ये एक पैगाम लेकर के जाओ, अपने मदारिस को मजबूत करो। इसीलिए तुम देखते नहीं, आए दिन खबरें जो आती हैं मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में कि मदरसों को बंद करो, मदरसों को बंद करो, मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दो। मदरसों पे इतना फोकस सबका क्यों लगा हुआ है? क्योंकि दुनिया जानती है ये मदरसे हैं जहां से तुमको मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम मिलता है, जहां से तुमको नाते नबी सुनाने के लिए बेहतरीन बाअमल शायर मिलता है। ये मदरसे हैं जहां से तुमको बाअमल आलिम मिला करते हैं। जिस दिन ये मदरसे बंद
बंद हो गए, उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए तो तुम्हारे घरों के अंदर देखना कोई कुरान शरीफ पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होगा। इसलिए अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो, अपने हुफ़ाज़ को मजबूत करो कि जब इनके पास में जब ये मजबूत होंगे तब तुम्हारे बच्चों को दुनिया व मा फ़ीहा से बेनियाज होकर के इल्मे दीन हासिल कराएंगे। लेकिन है क्या, हम मदरसों पे तवज्जो नहीं देंगे ना, हम दीनी तालीम पे तवज्जो नहीं देंगे, इसीलिए आज जिहालत बढ़ती चली जा रही है। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। ये हाल है आज मुसलमान कौम का। कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती से निकलो तो उनके बच्चे शाम को पढ़ते हुए मिलते हैं, और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो चंद लड़कों की टोलियां बनी हुई होती है। कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देखता नजर आता है। ये हाल है आज हमारी कौम का। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में फायजुल मुराम होना चाहते हो, अगर तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पर गामज़न होना चाहते हो तो अपनी आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। आज हालात इतने बदलते जा रहे हैं, हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा, हमारे घरों का माहौल दीनी माहौल नहीं रहा। हमारे घरों में देखे तो कुरान इतने अंदर हमने छुपा के रख दिया है कि वहां हमारा हाथ तक नहीं पहुंचता, और सामने टीवी चल रही है, वहीं पर बैठ करके हमारे घर की औरतें भी फिल्में देख रही हैं, वहीं पर जवान भी फिल्में देख रहे हैं, वहीं घर वाले भी फिल्में देख रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है। कमाने वाले बहुत हैं लेकिन घर में बरकत